फिर 8 फीट और चौड़ाई 7.32 मीटर या 24 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका आंसर है वेंकटरमन रामकृष्णन, थॉमस ए स्टिच और एडाई योनाथ को दिया गया था। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2009 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से वेंकटरमन रामकृष्णन, थॉमस ए स्टिच और एडाई योनाथ को राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर है 6 बैंकों का किया गया था और ये दूसरे चरण की राष्ट्रीयकरण थी बैंकों की। 1980 में भारत सरकार ने 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यह राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था और यह उन बैंकों पर आधारित था जिनकी कुल जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN की रेड लिस्ट में नील गाय को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि लीस्ट कंसर्न। नील गाय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी एशियाई मृग की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तरुण मुद्रा ऋण की सीमा क्या है? इसका आंसर है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण को तरुण की श्रेणी में रखा गया है। आइए मुद्रा योजना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इस योजना में 3 श्रेणियां होती है, जिसमें से पहला है शिशु श्रेणी। इसमें 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। दूसरा है किशोर श्रेणी। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का ऋण दिया जाता है। और तीसरा है तरुण श्रेणी। इसके तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का ऋण दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और इसे सफलतापूर्वक चुकाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होता है। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ये तेलंगाना में किया जाता है। वर्ष 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता था? इसका आंसर है शेहान करुणातिलका ने जीता था। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे विश्व कप 2025 किसने जीता और वह किस देश से है? इसका आंसर है जावोखिर सिंडारोव ने जीता। ये उज्बेकिस्तान से है। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंडारोव फीडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में फीडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने गोवा भारत में हुए फाइनल मैच में चीन के वेई को टाई ब्रेक में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक का विषय क्या है? इसका आंसर है भिक्षुओं के लिए नियम। विनय पिटक संघ और भिक्षुओं के शासी नियमों से संबंधित है। इसे अनुशासन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है लोकसभा के प्रति। दक्षिण एशियाई सहयोग संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1985 में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क नामक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। सार्क में 8 सदस्य देश है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। सदस्य देशों के नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? इसका आंसर है औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1959 से 1960 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT का फुल फॉर्म बताइए। इसका आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है सर्विसेज ने। आइए एक बार देख लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इस खेल का आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में किया गया 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इस बार के शुभांकर का नाम था मौली या मोनाल, मशाल का नाम था तेजस्विनी, टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर सेना की टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल की और 5वीं बार राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल में दिए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय खेल में दिए जाते हैं। पदक तालिका में जो सबसे ऊपर होते हैं उसे ही राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। आइए देख लेते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पर सर्विसेज रही। इसने 121 पदक जीता, जिसमें थी 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रोंज। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रही। महाराष्ट्र ने 201 पदक जीता, जिसमें थी 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रोंज। तीसरे स्थान पर हरियाणा रही 153 पदकों के साथ और इसमें थी 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 58 ब्रोंज। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश 82 पदकों के साथ, जिसमें थी 34 गोल्ड, 26 सिल्वर और 22 ब्रोंज। पांचवें स्थान पर कर्नाटक रही 80 पदकों के साथ, 34 गोल्ड, 18 सिल्वर और 28 ब्रोंज इसने जीते। ये टॉप 5 राज्य थे। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में मेघालय में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेखला चादर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पारंपरिक पोशाक है? इसका आंसर है सत्रिया की। मेखला चादर एक पारंपरिक पोशाक है जो असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? इसका आंसर है महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? इसका आंसर है कथक से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर है हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1951 से 56 तक की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई योजना को प्रारंभ किया गया, जैसे कि व्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी योजना इत्यादि। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रथम पंचवर्षीय योजना से, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। अंत्योदय योजना के तहत एक सामान्य स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है 10 महिलाओं की। किसको उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डेविड सेजले को। डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास एक साधारण व्यक्ति के कई दशकों के जीवन की कहानी कहता है, जिसमें जो पृष्ठ पर नहीं है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो पृष्ठ पर है। 10 नवंबर को सेजले को 50,000 पाउंड के पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। सेजले को इससे पहले 2016 में उनकी पुस्तक ऑल दैट मैनी इज के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2025 के लिए भारत की लेखिका किरण देसाई के उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड शनी को भी नॉमिनेट किया गया था। पिछले वर्ष ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+S का उपयोग किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर कनाद दास को नियुक्त किया गया है। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है महात्मा गांधी को।
मिशन कर्मयोगी के ऋण के रूप में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य करता है? इसका आंसर है आई गॉट कर्मयोगी और इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 38वें स्थान पर है। और चलिए हम एक बार इस रिपोर्ट को पूरी रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर रही स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 30वीं। पिछले बार भारत 39वें स्थान पर था। इसमें कुल 139 देशों को शामिल किया गया। भारत की रैंकिंग थी ज्ञान और तकनीकी उत्पादन में 22वीं, स्थान बाजार परिपक्वता में 38वीं, स्थान मानव पूंजी और अनुसंधान में शीर्ष 40 में भारत शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में सीसी फील्ड का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर है यह कार्बन कॉपी के लिए है और इसका उपयोग अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है जिन्हें ईमेल के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर्स एंड किंग्स सर्वाइवल एंड होप इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है जैसन डी लियोन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? इसका आंसर है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के दो प्रकार एस रैम और डी रैम का क्या कार्य है? इसका आंसर है एस रैम, जिसका पूरा नाम है स्टैटिक रैम, बहुत तेज, महंगी और कम पावर वाली होती है जो सीपीयू के कैश के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि डी रैम डायनेमिक रैम धीमी, सस्ती और ज़्यादा जगह लेने वाली होती है जिससे मुख्य सिस्टम मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि डेटा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला आर्थिक सूचकांक क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। इनमें से विषम का चयन करें। ऑप्शन से चिनूक, मॉनसून, मिस्ट्रल, जेट स्ट्रीम। इसका आंसर है जेट स्ट्रीम। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में दिल्ली एनसीआर में कई तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वर्ष के दौरान महसूस किए गए प्रमुख भूकंपों का केंद्र किस देश में था? इसका आंसर है नेपाल में था। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर है यान मार्टेल है। उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है अनीता देसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में फ्रैक्टल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है बेनोइट मैंडलब्रॉट ने किया था। फ्रैक्टल थ्योरी का प्रतिपादन प्रसिद्ध गणितज्ञ बेनोइट मैंडलब्रॉट ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द मिसबिहेवियर ऑफ मार्केट्स में इसे विस्तार से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका आंसर है पश्चिमी भागों में पाई जाती है। भारत का सबसे पुराना कार्यरत तेल शोधन केंद्र कौन सा है? इसका आंसर है डिगबोई, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर सबसे पहले कौन सा ग्रह घूमता है? इसका आंसर है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति क्या होती है? इसका आंसर है राजकोषीय नीति एक महत्वपूर्ण सरकारी उपकरण है जिसका उपयोग सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, विकास और पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन को समर्पित कौन सा हिंदू त्योहार है जिसमें महिलाएं वैवाहिक सुख के लिए व्रत और प्रार्थना करती है? इसका आंसर है हरियाली तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। इनमें से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? इसका आंसर है नीति आयोग। कौन सा नृत्य रूप लकड़ी के डंडों का उपयोग करके किया जाता है और कृष्ण लीला के विषयों पर आधारित है? इसका आंसर है डांडिया। वर्ष 2025 से 26 के लिए किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका आंसर है राजीव मेमानी ने। 2007 में
33वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है गुवाहाटी, असम में किया गया था। दिसंबर 2025 तक दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है रेखा गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल की है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड ने। सीमांत लागत क्या होता है? इसका आंसर है सीमांत लागत अवसर लागत में परिवर्तन होता है जो तब उत्पन्न होता है जब उत्पादित मात्रा में एक इकाई बढ़ाई जाती है, यानी यह वस्तु की एक और इकाई उत्पादन करने की लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आंसर है केरल में हुआ था। संबलपुरी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ओडिशा से। 2025 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? इसका आंसर है 1966 में जीता था। भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में अपना पहला एशियाई खेल स्वर्ण पदक 1966 में बैंकॉक एशियाड में जीता था, जहां उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को 1-0 से हराया था और यह भारत के एशियाई खेलों के हॉकी इतिहास में महत्वपूर्ण जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित कौन सा प्रमुख हिंदू त्योहार हर साल फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की 14वीं रात यानी कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है? इसका आंसर है महाशिवरात्रि। भारत में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? इसका आंसर है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? इसका आंसर है ईमेल प्रोटोकॉल नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि ईमेल सर्वर और क्लाइंट जैसे आपका ईमेल प्रोग्राम या ऐप एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं। ये प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि ईमेल सुरक्षित और सही तरीके से भेजे, प्राप्त किए और संग्रहित किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है? इसका आंसर है काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया था? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है Ctrl+Alt+V का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है न कि वेब ब्राउज़र? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है न कि वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉट क्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है बास्केटबॉल से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है लिंग आधारित चयन को रोकना और